लाजवाल दास्तानें। नाबीना शख्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ बड़े सरदारों से बातें करके उन्हें इस्लाम की तरफ आने की दावत दे रहे थे। खाने काबा के अतराफ में बहुत कम लोग थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत धीरे धीरे गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी बातें इतनी दिलचस्प थीं कि वहां से गुजरने वाला हर शख्स आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाता था। अभी आपकी गुफ्तगू तमाम नहीं हुई थी कि एक अंधा शख्स वहां पहुंचा। वो इस बात की जानिब मुतवज्जे नहीं हुआ कि हज़रत महवे गुफ्तगू हैं।
यही वजह थी कि उसने सिर्फ पैगंबर इस्लाम की आवाज़ सुनकर ऊंची आवाज़ में कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान पढ़कर सुनाइए। मुझे कुरान सिखाइए। उसकी बुलंद आवाज की वजह से पैगंबर इस्लाम की गुफ्तगू मुनक़ता हो गई। वो नाबीना शख्स कुरान मजीद की तिलावत सुनने का मुंतज़िर था, इसलिए उसने दोबारा कहा, मुझे कुरान मजीद की तिलावत सुनाइए। पैगंबर इस्लाम के नज़दीक मौजूद लोग बहुत नाराज हुए और अपने आप से कहने लगे, ये अंधा हमें पैगंबर की बातें सुनने नहीं दे रहा है। उन लोगों ने बड़ी नाराजगी से, मुंह बेसूरा और बदअखलाकी से उस नाबीना शख्स की जानिब से अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर आन हजरत को बहुत तकलीफ हुई और वो सोच में पड़ गए। उसी वक्त खुदावंद आलम ने अपने पैगंबर पर वही नाजिल की और सूरह अबस नाजिल किया, जिसका मतलब होता है नाराज होकर मुंह बना लेना। इस
सूरे की इब्तिदाई आयात में कहा गया है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। उसने मुंह बिसूर लिया और पीठ फेर ली कि उनके पास एक नाबीना शख्स आ गया, और तुम्हें क्या मालूम, शायद वो पाकीज़ा नफ्स हो जाता या नसीहत कबूल कर लेता, तो वो नसीहत उसके काम आ जाती। ये आयतें सुनकर मुसलमानों को एक नया सबक मिला और वो समझ गए कि दीन इस्लाम में तमाम लोग बराबर हैं और किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी कमजोरी या किसी ऐब की वजह से दूसरे को अपने से कमतर समझे।